तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 में ट्राई के आदेश का कितना यहाँ पर पालन हुआ है। ट्राई ने इन टेलीकॉम कंपनियों से पिछले कुछ महीनों में आदेश दिया था, आप अपने प्लान में ऐसे कुछ प्लान ऐड करो जिसमें 30 दिन वैलिडिटी, 60 दिन वैलिडिटी और 90 दिनों की वैलिडिटी हो। उस टाइम जो ट्राई ने यहाँ पर आदेश जारी किया था वो यूजर्स की शिकायत को देखते हुए ट्राई ने ये आदेश दिया था। अब दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ट्राई के नियमों का कितना पालन हुआ है, कौन कौन से रिचार्ज प्लान लॉन्च हुए हैं और इस टाइम जो 2023 में कुछ कंपनियों ने 30 दिन वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान भी लॉन्च किए हैं। अब इनके जो पहले से रिचार्ज प्लान चल रहे हैं जिनमें वैलिडिटी मिलती है 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन, और इन कंपनी ने ट्राई के आदेश पर जो रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन वैलिडिटी वाले। अब उन दोनों रिचार्ज प्लान में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि आप लोगों को डेली का कितना रुपए पड़ रहा है 28 दिनों वाले रिचार्ज प्लान में या 30 दिन वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान में, क्या हमको उसमें फायदा मिलेगा या नहीं। आज की वीडियो आप लोग कंप्लीट देखो, आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऑपरेटर के बारे में, जियो और एयरटेल और वोडाफोन एंड बी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके सिम कार्ड चालू रखने के लिए कौन से रिचार्ज प्लान आते हैं, कौन से नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं जिनमें 30 दिन की वैलिडिटी या 60 दिन की वैलिडिटी, 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती हो। तो सबसे पहला प्लान आता है एयरटेल में, जिनको सिम कार्ड को चालू रखना रहता है, वो है 109 रुपए का। अब आप लोगों को इसमें 99 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। आप लोगों को इसमें जो कॉल रेट लगेगी वो 2.5 पैसा सेकंड लगेगी। इस प्लान में आपको 200 MB का डेटा भी मिल जाएगा और इस प्लान की वैलिडिटी आप लोगों को 30 दिनों की मिलेगी। तो अब हम कैलकुलेट करें कि आप लोगों को इसमें डेली का कितना रुपए देना पड़ रहा है 109 रुपए वाले प्लान में। तो यहाँ पर कुछ 3.5 रुपए आप लोगों को देना पड़ता है। अब यहाँ पर इनका 28 दिनों वाला रिचार्ज प्लान आता है जो कि 99 रुपए वाला आता है। अगर इसमें भी आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग यही सेम प्राइस आपको डेली के हिसाब से देना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। आप लोग चाहे 99 रुपए वाला रिचार्ज कराओ या आप लोग 109 रुपए वाला रिचार्ज प्लान कराओ, सिम कार्ड चालू रखने के लिए सेम बात है। ठीक है, अब हम जियो की बात करें तो जियो में ऐसा कोई रिचार्ज प्लान नहीं आता है जो लोग अपनी सिम कार्ड को चालू रखना चाहें। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है कि आप लोगों का रिचार्ज खत्म होने के बाद में जो भी इनकमिंग होती है वो आपकी फ्री रहती है। इनकमिंग कॉल्स जो होती है वो बंद नहीं की जाती है जियो की तरफ से। ठीक है, सिर्फ जियो। और हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वोडाफोन एंड बी की, वोडाफोन एंड बी में आता है 107 रुपए का। आप लोगों को इसमें 107 रुपए का ही बैलेंस मिल जाता है टॉक टाइम बात करने के लिए। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर भी कॉल रेट 2.5 पैसा सेकंड लगेगी और यहाँ पर भी आप लोगों को 200 MB का डेटा मिल जाएगा और आप लोगों को इसकी वैलिडिटी मिलेगी पूरे 30 दिनों की। अब इनका भी एक रिचार्ज प्लान आता है 99 रुपए वाला और अगर इससे आप लोग कंपेयर करो तो यहाँ पर भी सेम प्राइस पड़ रहा है डेली के हिसाब से। और एयरटेल में ज्यादा दिन अगर आप लोगों को सिम कार्ड चालू रखना है जैसे 60 दिन या 90 दिन, तो ज्यादा लंबी वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान नहीं आता है एयरटेल में। मगर हाँ दोस्तों, अभी जल्द ही यहाँ पर वोडाफोन एंड बी ने एक काफी बेहतर रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, वो है दोस्तों 279 रुपए का। अब आप लोगों को इसमें 279 रुपए का टॉक टाइम मिल जाएगा कॉल करने के लिए। आप लोगों को इसमें जो कॉल रेट लगेगी वही 2.5 पैसा सेकंड और आप लोगों को इसमें 500 MB का डेटा भी मिल जाएगा। इस प्लान की आपको वैलिडिटी मिलेगी पूरे 90 दिनों की। अगर आप लोगों को सिम कार्ड ज्यादा दिनों तक चालू रखना है, आप लोगों को थोड़ी बहुत कॉल्स वगैरह करनी रहती है, तो आप लोग 279 रुपए का रिचार्ज करा सकते हो, आपके लिए बेहतर है। मगर इसमें मुझको एक कमी लगी कि आप लोग इसमें आउटगोइंग SMS की सर्विस नहीं मिलती है। अगर आप लोग कहीं भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से वेरिफिकेशन करना चाहोगे वो नहीं कर पाओगे। इस प्लान से सिर्फ आप लोग अपनी सिम कार्ड को अगर पोर्ट कराना चाहते हो किसी दूसरी कंपनी में, वो आप कर पाओगे सिर्फ। ठीक है, इस प्लान में मुझको यही एक कमी लगी। तो चलिए ये तो बात हो गई, जिनको सिम कार्ड को चालू रखना है तो वो कोई भी रिचार्ज प्लान करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही पड़ रहा है, चाहे वो 30 दिन ले लो चाहे आप लोग 28 दिन वैलिडिटी वाला ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसमें 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है अनलिमिटेड प्लान के बारे में कि 30 दिन और 28 दिनों वाले में हमको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो देखो एयरटेल ने जो यहाँ पर रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है 30 दिन वैलिडिटी वाला, वो है दोस्तों 319 रुपए का। अब इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा डेली मिलेगा, 100 SMS भी आपको डेली मिलेंगे। इस प्लान में आपको वैलिडिटी मिलेगी पूरे 1 मंथ की। जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने इस महीने की 1 तारीख को रिचार्ज कराया तो अगले महीने की आप लोगों को 1 तारीख को ही रिचार्ज खत्म होगा। ठीक है, मान लो 30 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान है तो इसमें हम डेली का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग पड़ता है 10 रुपए और 60 पैसे। ठीक है, 10 रुपए 60 पैसे आपको डेली देना पड़ता है 319 रुपए वाला रिचार्ज प्लान में। और इनका एक रिचार्ज प्लान आता है 299 रुपए का। आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा लोग कराते भी हैं इस प्लान को। 299 रुपए वाला रिचार्ज में भी यहाँ पर 2 GB का डेटा मिल जाता है ऑफर्स में। अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी दोस्तों लगभग सेम ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को 10.60 पैसा ही डेली का जाता है, तो यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं है। और हम बात करें वोडाफोन एंड बी की तो यहाँ पर भी सेम वही प्राइस का यहाँ पर रिचार्ज प्लान आता है और इतने ही रुपए आपको डेली देने पड़ते हैं आपको 30 दिन वैलिडिटी के लिए और 28 दिन वाली वैलिडिटी के लिए, जो कि सेम प्राइस में पड़ता है। आपको कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं है। और चलिए हम बात करते हैं जियो की। तो जियो में आता है 259 रुपए वाला
जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 1.5 GB का डेटा डेली मिलता है, 100 SMS भी डेली मिलते हैं। ये भी एक कैलेंडर प्लान है, इसमें भी आप लोगों को मान लो कि 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इनका एक और रिचार्ज प्लान आता है 239 रुपए का। तो वैसे सस्ता तो जियो पड़ता है, आप लोगों को यहाँ पर डेली के हिसाब से 8.5 रुपए देना पड़ता है, चाहे आप 239 रुपए वाला 28 दिनों की वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान लो या 259 रुपए वाला 30 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान लो, आपको दोनों में ही डेली का सेम पैसा ही देना पड़ता है, कोई भी एक्स्ट्रा फायदा नहीं है इसमें। अब चलो मान लो 2 महीने वाली वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 60 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान एयरटेल में आता है 519 रुपए का, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 1.5 GB का डेटा डेली मिलता है, 100 SMS भी डेली मिलता है और आप लोगों को इसमें वैलिडिटी मिलती है पूरे 60 दिनों की। अब अगर हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर लगभग 8.5 रुपए हमको डेली के हिसाब से देना पड़ता है। और इनका एक रिचार्ज प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी वाला आता है 479 रुपए का, इसमें भी आप लोगों को 8.5 रुपए देना पड़ता है डेली के हिसाब से, तो यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं है। वोडाफोन आइडिया बी में आता है यही रिचार्ज प्लान 599 रुपए का, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 1.5 GB का डेटा डेली मिलता है, 100 SMS भी आपको डेली मिलेगा, मगर इस प्लान की आपको वैलिडिटी मिलेगी 70 दिनों की। तो इनका भी यहाँ पर एक रिचार्ज प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी वाला आता है 479 रुपए का, उससे भी आप कंपेयर करोगे लगभग 8.5 रुपए, दोनों में ही सेम पैसा देना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गए 2 महीने वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान। अब हम बात कर लेते हैं पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान के बारे में। तो देखो जियो में 60 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान नहीं आता है, यहाँ पर डायरेक्ट 90 दिनों की वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान आता है। तो सबसे पहले मैं एयरटेल से शुरुआत करता हूँ। तो एयरटेल में 779 रुपए का आता है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, 1.5 GB का डेटा डेली मिलता है, 100 SMS भी आपको डेली मिलता है। इस प्लान की आपको वैलिडिटी मिलती है 90 दिनों की। और एक इनका आता है 84 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान, जो कि 719 रुपए का। इसमें वही आप लोगों को बेनिफिट अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 GB का डेटा डेली, 100 SMS डेली, वैलिडिटी 84 दिन। अगर आप लोग इन दोनों प्लान में कंपेयर करोगे, यहाँ पर डेली का आप लोगों को सेम पैसा ही देना पड़ता है 8.5 रुपए। ठीक है, डेली का आप लोगों को 8.5 रुपए देना पड़ता है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। और यही सेम वोडाफोन आइडिया बी में भी यही सेम आप लोगों को देना होगा, तो इसमें भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम जियो की बात करें तो जियो में 90 दिन वैलिडिटी वाला आता है 749 रुपए का, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा डेली मिलेगा, 100 SMS भी डेली मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी आप लोगों को 90 दिनों की मिलेगी। अगर हम बात करें एक जियो में और यहाँ पर इनका प्लान आता है 719 रुपए का, इसमें भी सेम बेनिफिट मगर वैलिडिटी 84 दिनों की। दोनों प्लान में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी 8.5 रुपए आपको डेली के हिसाब से देना पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो हम सभी यूजर्स का कोई भी फायदा नहीं है। इन लोगों ने नया वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। अगर जो पहले से रिचार्ज प्लान आता था जैसे कि 719 रुपए का, उसमें इनको देना था पूरी वैलिडिटी, यानी उसी प्लान में यहाँ पर वैलिडिटी को बढ़ाना था, मगर इन्होंने अलग से ही एक रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया, उसमें 30 दिन या 60 दिन या 90 दिनों की वैलिडिटी दे दी। यानी हम यूजर्स को दिखाने के लिए इन्होंने ये प्लान लॉन्च किए हैं, मगर इनमें हम लोगों का है क्या फायदा। इससे तो ये अच्छा था कि ये रिचार्ज प्लान लॉन्च ही ना होते, क्योंकि हमको 28 दिनों वाले में जितने पैसे देने पड़ते हैं 30 दिन वाले में भी इतने ही पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ट्राई को ये नियम लागू करना था कि जो भी पुराने रिचार्ज प्लान है उनमें यहाँ पर 30 दिन या 60 दिन 90 दिनों की वैलिडिटी दी जाए, ना कि नया रिचार्ज प्लान लॉन्च करके यहाँ पर यूजर्स को वैलिडिटी के नाम पर लूटा जाए। तो वैसे देखा जाए हमको दिखाने के लिए और ट्राई को दिखाने के लिए इन लोगों ने इस तरीके के प्लान लॉन्च किए हैं, जो कि हम लोगों के किसी भी काम के नहीं है। चलिए आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय।